जो विदेश से घुसपैठिए घुस गए हैं, जैसे बांग्लादेशी है, म्यांमार से आए हुए हैं, नेपाल से आए हुए हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं, अफगानिस्तान से आए हुए हैं, जो भी विदेशी XYZ वो यहाँ वोट डाल रहे हैं। और इन नेताओं को गठबंधन इंडी नेताओं को जो है कोर वोटर है, उनको पालते हैं खाद पानी दे करके, और उन्हीं के भरोसे बैठे हुए हैं कि ये परात पे बिरयानी बना के देंगे, काजू किशमिश डाल के और मुर्गा और मटन चिकन डाल के देंगे, और बिरयानी को हम क्राच तोड़ेंगे, खाएंगे। उनके मुंह का अपना साइज देके आए हुए हैं, ये जितना इंडी गठबंधन वाले। तो ये जान जाइए, फर्जी वोट एक भी मोदी साहब पढ़ने नहीं देगा। 10 करोड़ घुसपैठिए घुसे हुए पूरे भारत देश में, एक भी घुसपैठिया जो है भारत देश में नहीं रहने सकेगा। ये बात जान जाइए। एक एक आदमी का स्कैन करा करके, एक एक फर्जी वोटर को पकड़ करके और उसको ये बाहर भेजा जाएगा, उसको उसका मुल्क में उसको फेंका जाएगा। एक भी फर्जी वोटर यहाँ। डिजिटल में क्या लग रहा है, जिस प्रकार SIR हो रहा है, किया जा रहा है, तो विधानसभा से लेकर लोकसभा तक विपक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं, और बिहार चुनाव में भी इसमें वोटर लिस्ट से वोट काटे जाएंगे जो लोग हैं नहीं। तो क्या लगता है आपको? फर्जी तरीके से नहीं कर सकेगा। एक डिजिटल इंडिया है, ये नेहरू वाला इंडिया नहीं है कि कबूतर उड़ाता था। ये नरेंद्र मोदी वाला भारत है और डिजिटल भारत है। एक भी फर्जी वोटर, एक भी जो घुसपैठिया यहाँ नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। मोदी सरकार का कतई मंशा नहीं है। तो क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? बिहार में ऐसे तो बीजेपी की गठबंधन है वहाँ NDA के साथ में, तो नीतीश बाबू वहाँ CM बनते हैं। लेकिन इस बार कंफ्यूजन है कि कौन CM बनेगा, पूरा टोटल कंफ्यूजन है। वो चेहरा जो है अभी डिक्लेयर नहीं किए मोदी साहब। चेहरा कब डिक्लेयर करेंगे? जैसे दिल्ली में CM का चेहरा नहीं था, राजस्थान में CM का चेहरा नहीं था, मध्य प्रदेश में CM का चेहरा नहीं था, उत्तर प्रदेश में CM का चेहरा नहीं था। लेकिन चुन करके ऐसा हीरा लाए कि हर जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वैसे ही CM का फेस अभी डिक्लेयर नहीं करेंगे। अभी चुनाव जो है होने के बाद में होगा जो कुछ होगा। सर, दिल्ली के अंदर है तो विपक्ष विधानसभा से लेकर लोकसभा तक प्रदर्शन कर रहा है, तो क्या लगा? देखिए, ये SIR का जो प्रदर्शन कर रहा है, करने दीजिए। ऐसा नहीं है, ये 12वीं 13वीं बार हो रही है, ये पहली बार नहीं हो रही है। और SIR होना भी चाहिए सर। बात है क्या कि लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे देश में कौन इलीगल रह रहा है और कौन सही रह रहा है। तो ये सब चीज के लिए SIR हो रहा है जो सही हो रहा है। तो क्या लग रहा है बिहार चुनाव में इसमें कुछ परिवर्तन होगा? विपक्ष के लोग वो कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि इसमें वोट काटे जाएंगे। देखिए, वोट तो कटेंगे ना, जो इलीगल है, जो मृतक हो गए, 11 लाख लोग मृतक हो गए, उनके तो वोट कटेंगे ना। जो कहीं पर जिनके डुअल सिटीजनशिप है उनके वोट कटेंगे। जो क्या बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे जो किसी और शहर में बस गए तो उनके तो वोट कटेंगे ना सर। यही चीज है। देखिए, SIR हो रहा है जो उसमें बहुत सारे अन्य देश के नागरिक पाए जा रहे हैं, तो यही सब चीजें। तो देखिए सर, वोट कटना लाजमी है। और इस बार बिहार में किसकी सरकार? बिहार में BJP की सरकार, NDA की सरकार। तो क्या लग रहा है बिहार के अंदर कुछ परिवर्तन होगा इस बार या नहीं? नहीं, परिवर्तन नहीं चाहिए हमें। बस ये करना है हमें कि क्या बोलते हैं, जो डेवलपमेंट का रेट है बिहार का वो और ज्यादा हो अब, और हम यही समझते हैं। नहीं सर, आप लोग जिस प्रकार विपक्ष के लोगों ने भी आरोप लगाया है कि पलायन मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, तो ये सारे मुद्दे हैं बिहार में या नहीं? पलायन एक मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा नहीं है सर। बिहार में स्कूल्स बने हैं, लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। शिक्षा का मुद्दा कुछ मेरे को नहीं समझ में आता कि शिक्षा का मुद्दा कुछ। आप किसकी सरकार देखना चाहते थे? वही है NDA की। बिहार में NDA की सरकार। NDA ने बहुत काम किया है। नीतीश कुमार जो जंगल राज से लेकर बाहर आए, ये नीतीश कुमार का ही देना। तो मैं समझता हूँ NDA की सरकार। थैंक यू सर। पहली बात तो आज तक उन्होंने कोई अच्छा काम तो किया नहीं, और कोई अगर तरीके का अगर कोई ढंग का काम करना भी चाहता है तो विपक्ष का काम ये है रुकावट डालना, संसद ना चलने देना। एक दिन का अगर संसद स्थगित किया जाता है, एक दिन का संसद भवन अगर स्थगित किया जाता है सत्र चलते समय, तो कई करोड़ रुपए का नुकसान होता है। वो किसके ऊपर असर जाता है? पब्लिक के ऊपर। इनके बाप का क्या जाता है? इनके बाप दादा का तो कुछ लगना है नहीं वहाँ, केवल इनको ड्रामा करना है, केवल न करना है न करने देना है। इनका ये सिद्धांत है विपक्ष का। रह गई बात अगर नाम काटा जाता है, तो हमने एक चीज और देखा कि राहुल खान पप्पू कल या परसों वजीराबाद भी गया था, जहाँ झुग्गियां तोड़ी गई हैं। क्या करने गया था? छाती पीटने गया था वहां बिरयानी लेकर के।
क्योंकि सारे बांग्लादेशी का नाम लिस्ट में से गायब हो गया था दिल्ली में भी। परिणाम स्वरूप देख लो, ईमानदारी का इलेक्शन हुआ, बीजेपी सरकार बन गई, नहीं दिल्ली में कभी नहीं जीतते। अरविंद केजरीवाल जैसे दोगले फिर जीत जाते, लेकिन नहीं चलने दी, सही किया। आज बिहार में करना, मैं तो कहता हूँ हर एक राज्य में सबसे बड़ा आज सेकंड बांग्लादेश बोलने जाने वाला बांग्लादेश जो हम ममता बानो राज कर रही है, उसके पश्चिम बंगाल और कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, पड़ोसी बगल में देख लो, बिहार और बंगाल में कोई ज्यादा दूरी का अंतराल नहीं है, वहां ममता बानो राज कर रही है, रावण राज ला के रख दिया। अरे हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी, बता तो रहा हूँ कि 24 घंटे के लिए साइड हो जाके बैठ जाओ और राम राज्य ला दो, योगी आदित्यनाथ को बैठा दो, इनको सब लोगों को क्या करेगा मालूम है? क्या करेगा? इनको चूड़ी पहना करके नचाएगा उसी संसद भवन के अंदर। वो शेर है वो, राहुल गांधी जैसे पप्पू योगी वो मोदी के सामने कहाँ टिकने वाले? अनमोल बालक है यार, किसकी बात करते हो? अरे आज